8th एक्सरसाइज कर रहे थे और हम लोगों ने 8th एक्सरसाइज के दो सम्स, पहले दो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है. नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार. ठीक है, पहले हम लोग उसको सिंबलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर विल राइट इट एज कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव. ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में पहला, ठीक है, द स्टेटमेंट इज इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार. तो पहला जो स्टेटमेंट आएगा पी, इट स्नोज. ठीक है, इफ के बाद है इट स्नोज, तो विल से लेट पी स्टेटमेंट बी इट स्नोज. देन क्यू स्टेटमेंट आएगा, देन के बाद जो पार्ट है दे डू नॉट ड्राइव द कार. दे डू नॉट ड्राइव द कार. They do not drive the car. So we'll say therefore symbolic form of given statement is, symbolic form of given statement is P implies Q. P implies Q. ना अभी एक क्वेश्चन माइंड में यह आ सकता है कि हम लोगों ने पहले जब भी सिंबलिक फॉर्म बनाने की बात करी थी तो हमने कहा था कि यहाँ पे स्टेटमेंट में कुछ भी नेगेटिव नहीं चाहिए. नेगेटिव होगा तो हम उसको नेगेशन करके लिखेंगे, स्टेटमेंट पॉजिटिव रखना है. ठीक है, ये अपनी बात हुई थी. लेकिन ये बात अपनी तब की थी जब अपने को सिर्फ सिंबलिक फॉर्म में दिखाना है. मतलब क्वेश्चन ही ये है कि सिंबलिक फॉर्म में बताओ. ठीक है, यहां पे सिंबलिक फॉर्म में बताना इज नॉट द आंसर. मतलब हमसे ये नहीं बोला है कि सिंबलिक फॉर्म में बताओ, हमसे तो कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव मांगा है. सिंबलिक फॉर्म में हम हमारे कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं और ऐसे टाइम पे आप उसको नेगेटिव ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. जहां पे आपसे आंसर ही सिंबलिक फॉर्म में मांगा है, ठीक है, क्वेश्चन ही ऐसा है कि भाई इसको सिंबलिक फॉर्म में करके बताओ, वहां पे नेगेटिव नहीं लेना है. वहां पे यू नीड टू कीप दिस स्टेटमेंट एज पॉजिटिव. ठीक है, तो यहां पे आर एंड पर्पस, आर मतलब अल्टीमेट एम इज नॉट सिंबलिक फॉर्म में दिखाना. आर अल्टीमेट एम हियर इज कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव. यहां पे वी कैन यूज दिस, वी कैन यूज द नेगेटिव स्टेटमेंट्स, नो प्रॉब्लम. ठीक है, नाउ फर्स्ट ए पार्ट, that will be converse. P implies Q का converse is Q implies P. Q implies P, which here will be Q implies P मतलब if Q then P. तो वो आ जाएगा if they do not drive the car. If they do not drive the car, then it snows. Then it snows. This is converse. Then inverse. Inverse आएगा negation P implies negation Q. Now, negation P implies negation Q. ठीक है, मतलब if not P then not Q. तो negation P मतलब if it does not snow. If does not बोलो या doesn't बोलो, if it doesn't snow, then they drive the car. अपने को negation Q चाहिए, तो negation Q will become they drive the car. Then they drive the car. Then C, contrapositive. Contrapositive is negation Q implies negation P. Now negation Q implies negation P. तो if not Q then not P. तो negation Q मतलब
ये आएगा इफ दे ड्राइव द कार, इफ दे ड्राइव द कार, then it doesn't snow, then it doesn't snow. यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई तो चलता है, मतलब आपने अगर स्टेटमेंट पूरा प्रॉपर ग्रामर फॉर्म में नहीं बनाया तो दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट पहले क्या आएगा, कहाँ इफ, कहाँ देन आएगा, कहाँ पे नेगेटिव का पॉजिटिव करना है, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज ग्रामर, ठीक है, डजंट मैटर, एटलीस्ट हियर, ठीक है। दिस इज कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये हुआ थर्ड का फर्स्ट। इसको हटा देते हैं ना। थर्ड का सेकेंड, if he studies then he will go to college, if he studies then he will go to college, तो let P statement be he studies, Q statement आएगा he will go to college, he will go to college, ठीक है। तो विल से therefore symbolic form of given statement, symbolic form of given statement is P implies Q, is P implies Q. If he studies then he will go to college. Now converse, that will be Q implies P, मतलब if Q then P, तो ये आएगा if he will go to college, if he will go to college then he studies, then he studies. Then second is inverse, inverse negation P implies negation Q, negation P implies negation Q, so that will be if he does not study, if he does not study then he will not go to college, then he will not go to college. और तीसरा contrapositive, that will be negation Q implies negation P, negation Q implies negation P, which means if he will not go to college then he does not study, if he will not go to college then he does not study, then he does not study. This is negation Q implies negation P, contrapositive. ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन 3 का आपका सेकेंड, ठीक है। आई होप कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव आर क्लियर हियर, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज है करने का, लेकिन सिर्फ ये ध्यान में रखना कि ओरिजिनल स्टेटमेंट में इफ कहां पे है, जहां पे भी इफ आएगा, इफ के बाद वाला पार्ट विल बी टेकन एज पी, ठीक है। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि इफ जो है वो स्टेटमेंट के बीच में आता है, स्टार्टिंग में नहीं, तो वो केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, ठीक है। दिस इज थर्ड का सेकेंड। देन क्वेश्चन फोर्थ,
विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन सेकंड में किया था, क्वेश्चन सेकंड में नेगेशंस हम लोगों को पूछे थे यूजिंग द रूल्स ऑफ नेगेशन। ठीक है, यहाँ पे बोला है विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। ना अगर क्वेश्चन सेकंड आपको याद है, याद होना चाहिए, ठीक है, वहां पे हम लोगों ने हर स्टेप पे रीजन लिखा था, हर स्टेप पे हमने रूल लिखा था कि हम किस चीज का नेगेशन कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर जस्टिफिकेशन, दैट इज प्रॉपर जस्टिफिकेशन। वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ वी नीड टू स्टेट द नेगेशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, वो मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको रूल बताने हैं, ऐसा स्पेसिफिक बोला है इधर, जस्टिफाई करना है। ठीक है, माय सजेशन इज नहीं भी बोला तो भी वो रूल लिखो, तो भी वो रूल लिखो। एंड मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं कि हमने अगर डायरेक्ट किया तो चलेगा क्या। हम लोगों ने अगर एक आध स्टेप स्किप करके, एक स्टेप स्किप करके डायरेक्ट सेकंड स्टेप लिखी सॉल्व करके तो चलेगी क्या। माय सजेशन इज नो, वैसा मत करो, क्योंकि जब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो, मतलब ऐसे तो आप डायरेक्ट आंसर तक ओरली पहुंच जाओगे, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन में वैसा मत करो। नॉर्मली ईच स्टेप कैरीज मार्क्स, तो आप स्टेप स्किप करते हो तो हो सकता है आधा मार्क वो काट दे, तो स्टेप्स स्किप मत करो। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट। ठीक है, मैं वापस क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले। इट इज P implies Q और P implies R, P implies Q और P implies R। अपने को इसका नेगेशन चाहिए। ठीक है, तो आंसर यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। विल से इट्स नेगेशन इज, इट्स नेगेशन इज, ये पूरे के आगे नेगेशन का सिंबल लग जाएगा। इट विल बी नेगेशन ऑफ P implies Q और P implies R। ठीक है, पूरे के आगे नेगेशन लग जाएगा। नाउ सी द बेसिक फॉर्म। अंदर बेसिक फॉर्म क्या है? इट इज ब्रैकेट और ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या है अभी मैं नहीं देख रहा हूं। नेगेशन किसके आगे लगा है मैं वो देख रहा हूं। नेगेशन जो है वो ये पूरे ब्रैकेट के आगे लगा है, तो मैं पूरे ब्रैकेट को एक साथ देख रहा हूं क्या है वो। ठीक है, तो पूरा ब्रैकेट क्या है? इट इज ब्रैकेट और ब्रैकेट। ठीक है, दिस ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट, तो ये डिसजंक्शन है। व्हाट इज नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन? तो नेगेशन ऑफ ए और बी वॉज नेगेशन ए एंड नेगेशन बी, ये हम लोगों ने देखा हुआ। इट इज नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। यहां पे क्या आएगा? जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो दिस विल बी नेगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट एंड negation of second bracket, negation of first bracket and negation of second bracket। रीजन लिखना है, जस्टिफिकेशन देखना है। अभी जो हम लोगों ने किया दैट इज नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अच्छा, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन को आपने अगर डिमॉर्गन्स लॉ लिखा तो भी चलेगा, दैट इज ओके। ठीक है, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन इज एक्चुअली डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब देखो किन ब्रैकेट्स के आगे अभी भी नेगेशन लगा है। तो मुझे दिख रहा है यहां पे इसके आगे नेगेशन है, इसके भी आगे नेगेशन है। ठीक है, और दोनों P implies Q टाइप के हैं, तो उनका नेगेशन क्या आता है? तो नेगेशन ऑफ P implies Q was, it was P and negation Q, it was P and negation Q। ठीक है, तो नेगेशन ऑफ P implies Q is P and negation Q। ये ब्रैकेट में ही रहेगा, ये ब्रैकेट में ही रहेगा। एंड देन सिमिलरली P implies R का जो नेगेशन है दैट बिकम्स P and negation R। सेम लॉजिक, सेम लॉजिक, ये हो जाएगा P and negation R। दिस इज व्हाट अभी हमने क्या किया? दिस इज नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन,
दिस इज नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ठीक है, अब देखो किसी ब्रैकेट के आगे नेगेशन बचा है क्या। ठीक है, मैं अगर दोनों ब्रैकेट्स देखूं तो किसी भी ब्रैकेट के बाहर नेगेशन नहीं बचा है। ठीक है, तो यहां पे राइट नाउ देयर इज नथिंग टू सॉल्व फर्दर, तो हम लोग इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। ठीक है, फाइन। ये हुआ फोर्थ का फर्स्ट, P implies Q और P implies R, इसका नेगेशन। नाउ सेकेंड, P double implies Q, P double implies Q और नेगेशन Q implies नेगेशन R, और नेगेशन Q implies नेगेशन R। ठीक है, इसका नेगेशन चाहिए, तो विल से इट्स नेगेशन इज negation of this whole thing। ये होगा P implies Q और negation Q implies negation R। ठीक है, अगेन अगर मैं इसको पूरा एक बार चेक कर लेता हूं मैं। अगर मैं इसको पूरे ब्रैकेट को देखूं, ठीक है, मतलब नेगेशन कहाँ लगा है, नेगेशन ये पूरे ब्रैकेट के बाहर लगा है। तो अब अगर नेगेशन ये पूरे ब्रैकेट के बाहर लगा है तो आई हैव टू सी कि अंदर क्या टाइप का अरेंजमेंट है। तो इफ आई सी द अरेंजमेंट आई कैन सी दिस इज समथिंग और समथिंग, दिस इज समथिंग और समथिंग। ठीक है, समथिंग और समथिंग मतलब डिसजंक्शन है बेसिकली वो। तो व्हाट विल बी हियर, इट इज ऑफ द टाइप नेगेशन ऑफ ए और बी, इट इज ऑफ द टाइप ए और बी। What is negation of A और B? ठीक है, that will be negation A and negation B। और के लिए हम लोगों ने देखा भाई, तो यहां भी वैसे ही होगा, दिस इज A और B, ब्रैकेट और ब्रैकेट। तो जब एक्सपैंड होगा मतलब बाहर का नेगेशन अप्लाई होगा तो इट विल बिकम नेगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट एंड negation of second bracket। ठीक है, this is what, negation of disjunction। this is negation of disjunction। ठीक है, अब जिन ब्रैकेट्स के बाहर नेगेशन रखा हुआ है उन ब्रैकेट्स को देखो। यहां पे P डबल इंप्लाइज Q के बाहर है नेगेशन, एंड यहां पे नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन R के बाहर है। ठीक है, तो P डबल इंप्लाइज Q का नेगेशन क्या आएगा, इट वॉज P एंड नेगेशन Q, इट वॉज P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। अच्छा, ये पूरा एक ब्रैकेट से एक्सपैंड हुआ है, एक पार्ट से ये पूरा एक्सपैंड हुआ है। ठीक है, तो वी विल कीप दैट इन अ ब्रैकेट, इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल के रखेंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल के रखेंगे, क्योंकि एक ब्रैकेट से एक्सपैंड हुआ है तो उसको हम लोग एक ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट इज एंड, ये वाला। फिर क्या है ना, फिर जो है इट इज नेगेशन ऑफ इंप्लीकेशन, समथिंग इंप्लाइज समथिंग है। ठीक है, अब ये बात समझो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये काफी लोगों को कंफ्यूज करता है, एज इन हाउ टू राइट द आंसर फॉर दैट। ठीक है, तो मैं उस पर स्पेसिफिकली एक बार आपको उसको अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमको मालूम है नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q का नेगेशन क्या आता है, इट इज P
and negation Q. It is P and negation Q. ठीक है, मतलब क्या, पहला वाला हमने एज इट इज रखा P एंड सेकेंड वाले को नेगेट कर दिया, सेकेंड वाले को नेगेट कर दिया। ठीक है, ये मैं वापस बोल रहा हूं, अपन ने क्या किया, जब P इंप्लाइज Q के बाहर नेगेशन था तो हम बोल रहे हैं इसका नेगेशन है P, मतलब पहला वाला एज इट इज, एंड दूसरे वाले का नेगेशन, दूसरे वाले का नेगेशन। बस ये सेम लॉजिक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इफ आई सी हियर दिस पार्ट, इसमें पहला वाला क्या है, इट इज नेगेशन Q, और दूसरा वाला क्या है, नेगेशन R। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पहला वाला एज इट इज, पहला वाला एज इट इज एंड दूसरे वाले का नेगेशन, दूसरा मतलब ये है नेगेशन R, तो दूसरे वाले का नेगेशन, मतलब नेगेशन R का नेगेशन, नेगेशन R का नेगेशन। ठीक है, पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का नेगेशन, ये आया आंसर। ठीक है, नॉट द फाइनल आंसर बट ये इस स्टेप का आंसर है। यहां हम लोगों ने क्या किया, इन द फर्स्ट पार्ट वी डिड नेगेशन ऑफ डबल इंप्लीकेशन, और सेकेंड पार्ट में वी डिड नेगेशन ऑफ इंप्लीकेशन। तो ये दोनों ही रीजन में लिख देंगे हम, इट इज नेगेशन ऑफ implication and double implication. Implication and double implication. ठीक है, ये किया है हम लोगों ने। नाउ फिर से देखो किसी ब्रैकेट के बाहर नेगेशन बाकी है क्या, तो इफ आई सी द होल टर्म, मुझे यहां दिख रहा है नेगेशन R के बाहर नेगेशन रखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी ब्रैकेट के बाहर नेगेशन नहीं है। तो माय फाइनल आंसर वुड बी, दिस विल बी, स्टार्टिंग पार्ट एज इट इज रहेगा, ये होगा P एंड नेगेशन Q, और Q एंड नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड negation of negation R becomes R, सिर्फ R बचेगा वो, ये पार्ट negation of negation R will be R। तो दिस इज व्हाट हम लोगों ने जो ये स्टेप में किया, दिस इज negation of negation, दिस इज negation of negation। ठीक है, ये होगा आपका फाइनल आंसर। अब किसी भी ब्रैकेट के बाहर नेगेशन नहीं बचा है, किसी ब्रैकेट के बाहर नेगेशन नहीं बचा है। तो ये हुआ आपका फोर्थ का सेकेंड। फोर्थ का थर्ड, इट इज P implies Q and R। फोर्थ का थर्ड, P implies Q and R, we'll say its negation is, तो पूरे सम के आगे नेगेशन लग जाएगा। ठीक है, नाउ द टाइप, व्हाट टाइप इज दिस, इट इज P implies Q, वो ठीक है एक ब्रैकेट में है, बट एंड R, इट इज समथिंग एंड समथिंग। नेगेशन के अंदर अगर मैं देखूं तो क्या है, इट इज समथिंग, ये समथिंग एंड समथिंग, एंड है बीच में, तो एंड की प्रॉपर्टी लगेगी, नेगेशन ऑफ A एंड B इज नेगेशन A
और नेगेशन बी, negation A or negation B. So this will be what? It will be negation of first thing or negation of second thing. ठीक है, what did we do here? It is negation of conjunction. Negation of conjunction. यहाँ पे आपने अगर रीजन नहीं लिखा तो मार्क्स जाएंगे क्योंकि स्पेसिफिकली रीजन मांगा है क्वेश्चन में. देन व्हाट इज नेगेशन ऑफ P implies Q? तो P implies Q का नेगेशन इज P एंड नेगेशन Q. और नेगेशन R एज इट इज रहेगा, इट विल बी नेगेशन R. यहाँ क्या किया हम लोगों ने इधर P implies Q का नेगेशन किया है, which means it is negation of implication. It is negation of implication. ठीक है, this will be the final answer, क्योंकि अभी किसी भी ब्रैकेट के बाहर नेगेशन बाकी नहीं है, सब जगह नेगेशन अंदर अप्लाई हो चुका है. So this becomes the final answer, फोर्थ का थर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 8 1.8 फिनिश हुआ है. ना फॉर द नेक्स्ट पार्ट आई एक्चुअली नीड 1 फुल आवर. ठीक है, मतलब वो पार्ट समझाने के लिए उसके एग्जांपल्स वगैरह के लिए, मतलब इन अ स्ट्रेच आई नीड 1 फुल आवर एंड दैट इज़ वाई मैं उसको अभी नहीं ले रहा हूँ. आई एम नॉट कंटिन्यूइंग इन दिस लेक्चर. मुझे लेक्चर 1.5 घंटे का नहीं करना है. ठीक है, लेक्चर विल स्टे फॉर 1 आवर. मैं अभी यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट में कर रहा हूँ. थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड थोड़ी ऑफ ट्रैक है. जितना हम लोगों ने अभी तक देखा है उससे थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है वो. ठीक है, तो आगे का पार्ट वी आर कंटिन्यूइंग टुमारो. लेकिन तब तक आपका काम पीछे का सब कुछ रिवाइज करके रखो, क्योंकि संडे को टेस्ट रहेगा. ठीक है, आपका संडे को टेस्ट रहेगा. मैं फिलहाल पूरे चैप्टर पे टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं फिलहाल 1.5 तक टेस्ट ले रहा हूँ. आपका शुरू से स्टार्टिंग से लेके 1.5 तक टेस्ट रहेगा. टेस्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, लेकिन उसमें सॉल्विंग रहेगी. सॉल्विंग आपको करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, बट यू विल हैव टू सिलेक्ट द आंसर. ठीक है, टेस्ट कैसे कंडक्ट होगी, क्या होगी, ये मैं बताता हूँ आपको. गूगल फॉर्म्स पर रहता है वो. उसके पहले एक डेमो टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा मैं, जस्ट टू बी फेमिलियर विद इट कि टेस्ट कैसे देनी है. तो 1.5 तक पूरा ख़त्म करके रखो, कवर करके रखो. एंड ये आपको मालूम है, आप पूरे 11th में देख चुके हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से हो. ठीक है, क्वेश्चंस बाहर से हो सकते हैं. बोर्ड एग्जाम्स में भी ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक से ही आए. वो चाहे तो बाहर के डालते हैं क्वेश्चंस, और लॉजिक है, कहीं का कुछ भी स्टेटमेंट उठा के डाल सकते हैं. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट. ठीक है, एंड फॉर प्रैक्टिस आप चाहिए तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का हेल्प ले सकते हो. माय सजेशन इज, एक बार टेक्स्ट बुक तो आप खरीद के रख ही लो. अभी मार्केट ओपन हो गया है, अभी टेक्स्ट बुक्स मिलना स्टार्ट हो गई है, तो आप खरीद के रख लीजिए. इट विल बी ईजियर फॉर यू. टेक्स्ट बुक सामने रहती है, मोबाइल पर पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. टेक्स्ट बुक रहती है ना, तो फिर लिखते आता है, करते आता है, मार्किंग भी करते आती है. ठीक है, तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज का हेल्प ले सकते हो. मिसलेनियस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा तो सही, लेकिन अभी वहाँ तक पहुँचने को टाइम है. तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है तो करके रख सकते हो. तो संडे को 1.5 एक्सरसाइज तक आपका टेस्ट रहेगा. टेस्ट विल ऑब्वियसली बी ऑफ 1 आवर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये टेस्ट में फ़िलहाल प्राइस नहीं रहेगा. ठीक है, मैंने मीम्स देखे हैं 50 रुपये के. अभी फ़िलहाल के लिए वो 50 रुपये होल्ड पे जाने वाले हैं. ठीक है, नॉट राइट नाउ. वी नीड समथिंग फुल प्रूफ, ताकि हम लोग वो प्राइस का सिस्टम वापस शुरू कर सके. लेकिन इट विल बिल्ड. आपके घर पे वो मैसेजेस जाने वाले हैं टेस्ट के, आपके मार्क्स के. और मैसेजेस नहीं भी जाते हैं तो भी फॉर योर सेल्फ प्रिपेयर बेटर. फाइन, देन इसके आगे विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू.